नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय पांडे, माधव महाविद्यालय ग्वालियर, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य। आज मैं आपको व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सेकेंड यूनिट, जिसके अंदर हमारे पास कई चीज़ें होती हैं, मीन मीडियन मोड, इनको हल करने के लिए हमारे पास कई तरीके की चीज़ें हैं कि जैसे पहली मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमको करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में हमको करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तीसरी हमारी कंटिन्यूस सीरीज में अगर हमको सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों को करने के लिए ये जो तीन सीरीज बताई, व्यक्तिगत, खंडित, सतत, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, तीनों में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हमको देखना है कि ये जो सीरीज हमारे पास है इनको हम अरेंज कैसे करेंगे। आज इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा एक टॉपिक है मोड, बहुलक। जब हम इस टॉपिक के अंदर जाते हैं, मोड के अंदर जाते हैं, अभी हमने बताया तीन प्रकार की हमारी श्रेणी होती हैं, तीन सीरीज होती हैं। पहली है व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी में जब हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत श्रेणी क्या है कि किसी भी व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अपनी इनकम हो सकती है, उसकी एज हो सकती है, या उसका इनकम एज के साथ में उसके मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। इंडिविजुअल हर व्यक्ति की, मिस्टर एक्स के 10,000 रुपए हैं, मिस्टर वाई के 12,000 हैं, मिस्टर जेड के 20,000 हैं, ये जो अलग अलग हैं, हर व्यक्ति की जब इंफॉर्मेशन है तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल हर व्यक्ति की जानकारी है। मान लीजिए हमें मालूम है, मार्क्स की बात कर लेते हैं, हमने 20 नंबर का पेपर लिया, इंटरनल लिया, 20 में से हमने किसी को 10 नंबर दिए, किसी को 18 दिए, किसी को 20 दिए, किसी को 16 दिए, किसी को 9 दिए, किसी को 7 दिए, किसी को 16 दिए, किसी को 18 दिए और किसी को 6 दिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और मान लेते हैं, हमने जो 10 स्टूडेंटों को मार्क्स दिए हुए। जैसे ही जो हमने दिए हैं तो कोई पहला व्यक्ति, पहला स्टूडेंट है, उसको 10 है, सेकंड वाले को 18 है, थर्ड वाले को 20 है, उसके बाद 16 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 16 है, 18 है, 6 है एंड 5 है। जब हम कभी भी इंडिविजुअल सीरीज में सवाल को करेंगे तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको हमेशा अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अरेंज करने का आशय है कि यहां देख लेंगे सीरियल नंबर या रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स हमारे पास हैं, इसको हम बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले लेंगे 5, फिर हमने लिया 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 16, 16 फिर दोबारा है, फिर नेक्स्ट 18, फिर नेक्स्ट 18, ये एक वैल्यू हमने चेंज कर दी, और फिर नेक्स्ट 18। यहां पर हमने इसको अरेंज किया बढ़ते क्रम में, पहले की 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10, 16, 10, 16, 16, 18, 18, 18। मोड का साइन होता है Z। Z इक्वल टू क्या होगा कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो उसको हम मोड कहते हैं। यहां पर जो हमने संख्या लिखी है तो इसमें देखें 5 एक बार है, 6 एक बार है,
7 एक बार है, 9 भी 1 टाइम्स है, 10 भी 1 टाइम्स है, लेकिन 16 जो है वो 2 टाइम्स है और एंड 18 भी 2 टाइम्स है। तो 16 एंड 18 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब हमारी 16 हो रही है 2 बार रिपीट और 18 हो रही है 3 बार रिपीट। तो जब 16 2 टाइम्स हो रही है और 18 3 टाइम्स हो रही है, तो हम यहां पर जब मोड फाइंड करेंगे, अभी हमने बताया कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड वो होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा बार रिपीट में 18 है, तो हमारा मोड का आंसर होगा 18, क्योंकि 16 2 टाइम्स है और 18 3 टाइम्स है, तो इसलिए हमारा जो मोड कहलाएगा वो 18 कहलाएगा। नेक्स्ट अब इसके बाद आते हैं, मान लीजिए इन केस ये जो 10 वैल्यू दी है इसको मैं हटा के और इसको 16 कर दूं। यहां पर 10 जो वैल्यू है इसको मैंने हटा दिया और इसको मैंने 16 कर दिया। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए 16 भी हमारी 3 बार हो रही है और 18 भी हमारी 3 बार हो रही है। यहां पे जो हमारा मोड होगा तो वो मोड कहलाएगा Z इक्वल टू 16 एंड 18। ये इसका आंसर कहलाएगा। तो पहली कंडीशन में 16 2 टाइम्स थी, 18 3 टाइम्स थी, सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है वो मोड कहलाता है। लेकिन अभी हमने देखा तो यहां पे वैल्यू को चेंज किया, 16 भी 3 टाइम्स है और 18 भी 3 टाइम्स है, इसलिए मोड जो हमारा होगा 16 और 18 दोनों कहलाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, इसी इंडिविजुअल सीरीज में क्या चेंजेस और हो सकते हैं। किताब कोई भी हो, जैसे हमने मन से सवाल बनाया उसी को चेंज करते जा रहे हैं। मान लीजिए इन केस यहां पर जो हमारे मार्क्स हैं वो हम इसको चेंज करते हैं और हमारे पास जो मार्क्स होंगे, मान लीजिए 10 मार्क्स का ही पेपर है और m इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी के 5 है, किसी के 6 है, किसी के 9 है, किसी के 7 है, किसी के 7 है, किसी के 9 है, किसी के 10 है, किसी के 12 हो रहे हैं, किसी के 13, किसी के 15 एंड किसी के 18। मान लीजिए चेंज हो गया सवाल, ऊपर की बात हटाएं। अभी हमने उसको बढ़ते क्रम में लगा दिया, 5 6 7 9 10 12 13 15 एंड 18। इस कंडीशन में अब हम कहें कि मोड क्या होगा, Z इक्वल टू, अभी बोला कि मोड जब होता है कि जब कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो। यहां पर कोई भी एक भी वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही। इस कंडीशन के लिए हमको यहां पर आंसर लिखना पड़ेगा नो मोड। इस तरीके से जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि मोड को हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कर सकते हैं। हमने आपको इसकी 3 अलग अलग स्टेप्स बताई हैं। इन तीनों स्टेप्स में यदि हम देखेंगे तो मोड को देख सकते हैं। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो मोड कहलाएगी। अब इंडिविजुअल सीरीज का इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता है। आप कोई सी भी किताब का सवाल देख लें, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन इसी तरीके से हल होगा जो 3 हमने डिफरेंट टाइप की चीजें आपको बताई। जैसे ही इंडिविजुअल सीरीज पूरी होती है मोड के लिए, अब हमारे पास आता है नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी क्या है कि जब हमारी वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाए, मार्क्स कम होते हैं, तो उस कंडीशन में उन नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लीजिए कि 500 हैं और हमने 20 नंबर का ही पेपर दिया हुआ है, 500 के नंबर याद रखना कठिन है, तो उसमें हम बता सकते हैं कि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले, 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले, 10 मार्क्स कितने स्टूडेंटों को मिले। जब इस तरीके का अलग अलग वेरिफिकेशन हो जाता है, अलग अलग तरीके से हम उसको बांट देते हैं, क्लासिफाइड हो जाता है,
उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो कैसे होगी? तो देखिए नंबर 2, खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज में जब सवाल हमारे पास होगा, यहां मार्क्स होंगे, मान लें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। 20 नंबर का जो हमने क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें मार्क्स आए हैं, 10 से कम किसी के नहीं आए, और मान लीजिए 18 से ज्यादा किसी के नहीं आए। अभी पीछे हमने देखा था 18 तक ले लिया हमने। अब इसके आगे अभी हमने बताया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफ। फ्रीक्वेंसी मींस आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है कि जो हमने नंबर आपको बताए हैं, मान लीजिए 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 11 नंबर प्राप्त करने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 12 नंबर वालों की संख्या 2 है, 13 वालों की 1 है, 14 वालों की 6 है, नेक्स्ट इसके बाद 15 नंबर प्राप्त करने वालों की 4 है, 16 वालों की 2 है, 17 वालों की 1 है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर हमारी जो डिजिट हो जाती है, ये अपनी काउंट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगी 10, 16, 16, 23, 29, 29, 30, 36 एंड इसको हम 4 दे देते हैं, तो ये हमारी हो गई n = 40। हमने 40 स्टूडेंटों को जो उनका टेस्ट लिया है और टेस्ट में 1 से 20 तक के मार्क्स दिए थे, तो 20 तक में उनको नंबर आए हैं। यहां इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 11 नंबर प्राप्त करने वाले 6 हैं, 12 वाले 5 हैं, 13 वाले 7 हैं, 14 वाले 6 हैं, 15 वाले 4 हैं, 16 वाले 2 हैं, 17 वाले 1 हैं और 18 वाले 4 हैं। तो इस तरीके से अगर हम स्टूडेंटों का काउंट करते हैं तो ये हमारा आता है नंबर 40। दोबारा एक बार काउंट कर लेंगे, 16, 23, 23 और 6, 29, 30, 36, 40। बिल्कुल सही है। अब यहां पर हम मोड कैसे पता करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में तो हमने पता किया कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो वैल्यू m की, मार्क्स की। यहां मार्क्स के संग में उसकी आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जब हम इसके कंडीशन में जाते हैं तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत से 2-2 वैल्यू का ग्रुप बनाएंगे। हमने 5 और 6 का ग्रुप बनाया एक, फिर नेक्स्ट 5 और 7 का बनाया 2, 6 4 का बन गया, नेक्स्ट 2 1 का बन गया, लास्ट में 1 बचा, इकलौता है। अगर कोई वैल्यू होती तो ग्रुप बन जाता, ग्रुप नहीं बन रहा है, हम उसको छोड़ देंगे। यहां पर हमने इसका काउंट किया, 5 और 6 का ग्रुप बनाया तो इसकी वैल्यू आ गई 11। 5 और 7 का बनाया, इसकी वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट 6 और 4 का बनाया, इसकी वैल्यू हो गई 10। नेक्स्ट 2 और 1 का बनाया, इसकी वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट अभी हमने पहले ग्रुप में 2-2 के ग्रुप बनाए हैं, 2-2 वैल्यू का ऊपर से लेके। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पहला एक छोड़ के 2-2 के ग्रुप बनाएंगे। पहला एक छोड़ देंगे हम, केवल पहली वैल्यू, पहली 5 है, इसको छोड़ देंगे। अब 2 पार्ट्स का ग्रुप बनेगा, 6 और 5 11, फिर बनेगा 7 and 6 13, नेक्स्ट 4 and 2 6, नेक्स्ट 1 and 4 5। ये हमारे ग्रुप हो गए। इस ग्रुप के अंदर अब हम देखें कि शुरुआत की पहली वैल्यू को हमने एग्जाम किया, हमने 6 और 5 को लिया 11, फिर 7 और 6 को लिया 13, 4 2 को लिया 6 और 1 और 4 को लिया 5। ये सेकंड ग्रुप।
नेक्स्ट, अब हम शुरू से तीन तीन वैल्यू का ग्रुप बनाएंगे, शुरुआत से ही बिल्कुल। सबसे पहले हमने दो दो का बनाया, फिर एक छोड़ के दो बनाया, अब हम तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। तीन का जब ग्रुप बनाएंगे शुरू से, फ्रीक्वेंसी से ही बनाना है। तो देखिए 5 6 5 5 6 5 16। नेक्स्ट 7 6 4 17। नेक्स्ट 2 1 4 7। यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने 3 3 का ग्रुप बनाया। तो 3 में पहली वैल्यू हो गई 5 6 5 16, 7 6 4 17, 2 1 4 7। जैसे पीछे हमने किया था, पहले दो दो का बनाया, फिर एक छोड़ के दो बनाया, वही काम अब करेंगे। अब हमने तीन तीन का बनाया है, तो एक छोड़ के तीन तीन का बनाएंगे। पहली एक वैल्यू छोड़ेंगे, फिर तीन। पहली वैल्यू छोड़ी हमने 5, अब हमने यहां पे ग्रुप बनाया, तो ये हमारा बन गया 5 6 7 18। नेक्स्ट 7 के नीचे देखें, ये ग्रुप बनाएंगे हम 6 4 2 12। एंड नेक्स्ट 1 और 4 बच रहे हैं, इसको छोड़ देंगे क्योंकि 3 का ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा है। दोबारा से देखेंगे, हमने पहली वैल्यू छोड़ी, हमने 6 5 7 का बनाया, फिर 6 4 2 का बनाया, और फिर 1 4 का बनाया। तो 1 4 का बनेगा नहीं क्योंकि दो ही वैल्यू हो रही हैं और हमको 3 का बनाना है। अभी तक जो हमने सीखा, फर्स्ट कॉलम में हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रीक्वेंसी का दो दो संख्याओं के ग्रुप बनाते गए। कॉलम नंबर 1 हो गया। नंबर सेकंड में, ये कॉलम सेकंड। नंबर थर्ड में हमने पहली एक वैल्यू छोड़ के फिर दो दो के ग्रुप बनाए। फोर्थ में हमने शुरुआत से तीन तीन का ग्रुप बनाया। 5 में हमने पहली एक छोड़ के तीन तीन का बनाया। पहले दो दो, फिर एक छोड़ के दो दो, फिर तीन तीन, फिर एक छोड़ के तीन। यहां पर एक एक्स्ट्रा ग्रुप और बनेगा, और वो ग्रुप बनेगा दो छोड़ के तीन तीन। दो छोड़ने का आशा है केवल टॉप पे ही 2 छूटेंगे, उसके बाद नहीं छूटेंगे, फिर कंटिन्यू बनेगा। तो शुरुआत में हमने 2 छोड़ दिए, 5 और 6। तो ये हमारा ग्रुप जो बनेगा, ये बनेगा 5 7 6 18। नेक्स्ट 4 2 1 7। और नेक्स्ट एक वैल्यू बची है 4, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ग्रुप हमको 3 का बनाना है। यहां पर हमारे इस तरीके से 6 कॉलम बन गए, एक फ्रीक्वेंसी का, और प्लस हमने ये 5 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले 2 2 का, फिर 1 छोड़ के 2, फिर 3 3 का, 1 छोड़ के 3 और 2 छोड़ के 3। लास्ट एक कॉलम और बनेगा, इसको हम कहते हैं मार्किंग। जैसे ही हम ये मार्किंग वाले कॉलम में आते हैं, मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग करने का हमारा तरीका क्या होगा, अब इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमने सबसे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी क्वेश्चन में, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। इस फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें 7 दिख रही है। तो हमने इस 7 के सामने जाके एक मार्किंग लगा दी, पहली बार लगा लिया, पहली वैल्यू में जितनी हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में आए, और सेकंड में सबसे हाईएस्ट टोटल किसका दिख रहा है, 12। ये जो 12 हमारा टोटल है वो किसका है, 5 और 7। तो एक हम लगाएंगे 5 के सामने और एक हम लगाएंगे 7 के सामने। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में फिर वही बात करना है काम कि जो टोटल लगे हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 13। 13 जो टोटल है, यहां से हमको दिख रहा है कि 7 और 6 का टोटल है। ये देखिए, इसको अगर अपन देखेंगे तो 7 और 6 का टोटल दिख रहा है। तो एक वैल्यू 7 के सामने और एक उसके नीचे 6 के सामने। इसी प्रकार से चौथे कॉलम में आते हैं।
चौथे कॉलम की सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमको दिख रही है 17। 17 जो टोटल हमारा आ रहा है, ये 17 टोटल किसका है? यहां से इससे हमको दिखता है 7, 6 और 4, तीन वैल्यू को जोड़ा था, 7, 6 और 4। एंड 7 के सामने एक मार्किंग करेंगे, 6 के सामने एक, और 4 उसके नाम नीचे है, एक 4 के सामने। नेक्स्ट 5 कॉलम में आ गए। यहां देखा तो यहां सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 18। जैसे ही हमने देखा 18 है, तो 18 किसका टोटल है? 6, 5, 7। तो हमने यहां से लगाया लाइन, तो ये एक 6, एक 5 और एक 7। देखिए हमने 7 पे क्या किया, जब भी हम टेली बार करते हैं 1, 2, 3, 4 होने के बाद 5वें को हम क्रॉस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1, 2, 3, तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि 8 होगा ये। तो जैसे ही 4 हो जाएगा, मान लीजिए इससे आगे जाते 4, 10, 1, 2, तो ये 12 हो गए। तो इस तरीके से हमने उसको क्रॉस कर दिया 5 के रूप में। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 6 कॉलम में। 6 कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू हमारी है 18। 18 का अगर हम देखें टोटल किसका है, तो ये है 5, 7, 6। 18 किसका है? 5, 7, 6। तो देखिए आ गए हम 5, 5, 7 एंड 6। यहां पर दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखा सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 7, तो 7 के सामने लगाया। मान लीजिए इन केस कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि 7 2 बार होता, तो हम दोनों 7 के आगे लगाते, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो वही है। नेक्स्ट ग्रुप में हमने देखा 12 का टोटल हमको यहां से मिल रहा है ये कि 5 और 7 का था, तो एक 5 के सामने मार्किंग और एक 7 के सामने। नेक्स्ट ग्रुप में 13 को हमने देखा 7 और 6, तो एक 7 के सामने और एक 6 के सामने लगाया। नेक्स्ट उसके बाद 17 है 6, 7, 6, 4, तो एक 7 के सामने मार्किंग, एक 6 के सामने मार्किंग और एक 4 के सामने। नेक्स्ट उसके बाद 18 यहां दिख रहा है कि 6, 5, 7, तो एक 6 के सामने मार्किंग करेंगे, एक 5 के सामने करेंगे और एक 7 के सामने। और लास्ट नेक्स्ट है वो भी 18 है, लेकिन वो टोटल है आपका 5, 7, 6, तो एक 5 के सामने तो किया, एक 6 के सामने किया और एक 7 के सामने किया। यहां पर अब हम देखेंगे जो हमने टेली बार लगाए हैं, ये है 1, ये है 3 टाइम्स, ये हो गया 6 और ये हो गया 3 और ये है आपका 1। जैसे अभी आपको इंडिविजुअल सीरीज में हमने बताया था कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो मोड कहलाएगा। यहां पर मेथड चेंज है, पहले हमने इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से किया। जब तक हम ग्रुप नहीं बनाएंगे तब तक हमको मोड नहीं मालूम पड़ेगा। वो ग्रुप हमने बनाया और उसकी टेली बार बनाया। यहां पर जो सबसे ज्यादा डाटा आ रहा है, सबसे ज्यादा नंबरों का, वो आ रहा है 6। वो किसका आ रहा है? 6। 6 के सामने हम m में देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, तो 6 के सामने m में वैल्यू आ रही है 13। तो यहां पर हमारा जो मोड होगा z = 13। दोबारा से हमने इसमें देखा सबसे हाईएस्ट कौन है? 16 किसके सामने? 7 के सामने गए थे, उसके सामने m कितना है, मार्क्स कितने हैं, मार्क्स को ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है। इंडिविजुअल सीरीज में भी हमने मार्क्स को ही देखा था, तो इसलिए यहां पर z = 13 होगा। डिस्क्रीट सीरीज में इसके अलावा किसी भी प्रकार का आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कभी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जब हम इंडिविजुअल कर चुके, डिस्क्रीट कर चुके, अब इन दोनों के बाद नेक्स्ट हमारी होती है लास्ट मेथड, कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है कि अभी हमने आपको बताया कि हमने 40 स्टूडेंटों का डाटा लिया। मान लीजिए 40 की जगह हमारे पास स्टूडेंट होते 400, और उनको हम कैसे याद रख सकें, तो क्लासिफिकेशन में वहां पर हम उसको क्या करते हैं,
तो उसको करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिस सीरीज के रूप में कि जिसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो तीसरी जो अपनी मेथड है सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। तीसरी जो मेथड है वो कौन सी है? कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे, करेंगे, तो उसको करने के लिए हमको, जब हम क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए अभी हमने आपको बताया फॉर एग्जांपल करके कि 400 स्टूडेंट हैं, 400, और हमारे पास मार्क्स हैं जो मान लीजिए 1 to 50, 50 नंबर का पेपर है, 0 to 50, 1 to क्यों कहेंगे, 0 भी, 0 to 50। अब 0 to 50 हम अगर लिखते हैं, जैसा अभी एम लिखा था, बहुत लंबा चला जाएगा, हमको भी याद नहीं रहेगा किसको 1 नंबर मिला, किसको 5 मिले, किसको 15 मिले, किसी को 25 मिले। उस कंडीशन में हम कंटिन्यूस सीरीज में जब आते हैं तो कंटिन्यूस सीरीज को हम कैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो उसको करने का एक तरीका हमारे पास है, जो क्या हो सकता है, हमने यहां पर इसको वर्गांतरित किया, क्लासिफाइड किया, हमने इसकी क्लास बना दी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50। हमने इस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया। हमने वो स्टूडेंटों को देखा, मान लीजिए वो पीछे का डाटा नहीं है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी को 40 स्टूडेंट थे, तो किसी को मुझे 2, 6, 1, 7, 5, 4, 2, तो यहां पर हमने देखा 6, 2, 8, 7, 15, 16, 20, 25, 27, 5, मान लीजिए हमने इसका टोटल कुछ भी आए, यहां पर हो गया 8 और 1 9, 9 7 16 20 25 30 एन इज इक्वल टू 36। कोई बात नहीं, 36 स्टूडेंटों को हमने डाटा दिया। यहां से हमको मालूम पड़ रहा है कि हमने 50 नंबर का जो टेस्ट लिया है कि किसी स्टूडेंट को 0 से लेके 5 के बीच में मार्क्स मिले हैं, वो हैं 2 स्टूडेंट। 5 to 10 के बीच में मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट है 6, 10 to 15 के बीच में है 1, 15 to 20 के बीच में है 7, 20 to 30 के बीच में है 5, 30 to 35 के बीच में है 4, 35 to 40 के बीच में 2, 40 to 45 के बीच में है 5 और 45 to 50 के बीच में है 4। मान लीजिए हमको इसको 40 करना है, तो इसमें 4 का कम है डाटा, हमने इसको 5 कर दिया, जो होगा 40। अभी जो काम हमने किया था ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ग्रुपिंग मेथड को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको देखना चाहिए। 1 2 3 4 5, पहला तो ये था ही, 3 4 5, हमने बोला था आपको टोटल 6 कॉलम होने हैं, बना लिया हमने। इन 6 कॉलम्स में सबसे पहले हमने 2 वैल्यू का टोटल करेंगे। नीचे फिर भी एक बच रही है, जैसे पिछले सवाल में बची थी, हमने उसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। अगर उसका पेयर बन रहा होगा तो बनाएंगे, नहीं तो सिंगल है तो उसको हम छोड़ देंगे। यहां पर ये लास्ट कॉलम
इसमें कंफ्यूजन बहुत से लोगों को रहता है कि सर इसमें कैसे हम लगाएं। यहां देखिए, हम स्टार्ट बाद में कर रहे हैं। सबसे पहले अभी क्वेश्चन दिया हुआ हमारे सामने, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हमने सबसे पहले इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखी। सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 7। हमने इस 7 के सामने गए और यहां पर जाके 7 के सामने एक मार्किंग लगा दी। मार्किंग पहले ही लगा रहे हैं, आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम ग्रुप करेंगे। ग्रुप में हमने बताया था सेकंड कॉलम में सबसे पहला ग्रुप होता है 2-2 का ग्रुप। 2-2 के ग्रुप का मतलब है 2 और 6, 8, 5, 7, 12, 5, 4, 9, 2, 5, 7, लास्ट में एक बचा छोड़ दिया। तुरंत ही तुरंत हम इसकी मार्किंग भी करते जाएंगे। सेकंड कॉलम में देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 12। 12 किसका टोटल है? 5 और 7। तो एक हमने 5 के सामने लगा दिया और एक 7 के सामने। वही काम किया, दोबारा से रिपीट है कि फर्स्ट में हमने देखा 7 है, 7 के सामने एक टैली लगाई। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप में हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 12। 12 का यहां से दिख रहा है 5 और 7 का टोटल है, तो हमने एक 5 के सामने लगा दिया और एक 7 के सामने। नेक्स्ट इसके बाद एक छोड़कर 2-2 का ग्रुप। एक छोड़कर 2-2 का ग्रुप का आशय है, पहले हम 2 छोड़ेंगे, केवल यहां से बनाएंगे फ्रीक्वेंसी से। तो 6, 5, 11, नेक्स्ट 7, 5, 12, नेक्स्ट 4, 2, 6, नेक्स्ट 5, 4, 9। हमने बनाया, पहला छोड़ दिया। 6 और 5 का 11, 7, 5 का 12 एंड 4, 6 का 2 और 5, 4 का 9। फिर से टैली लगाते जैसे कॉलम कंप्लीट होता है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 12। 12 के सामने अगर हम देखें तो ये 12 हमारा किसका टोटल है? यहां से दिख रहा है 7 और 5 का। तो हम ये गए, एक 7 के नीचे लगाया और एक उसके नीचे 5 के नीचे लगाया। तो सबसे पहले हमने 2-2 का कॉलम बनाया, ग्रुप बनाया, फिर 1 छोड़ के 2-2। अब फिर से वही काम 3-3 ऊपर से ही। जैसे ही हम ऊपर से 3-3 का बनाते हैं, 1, 2, यहां पूरे कॉलम बन रहे हैं 3। सबसे पहले हमने 3 में जो बनाया 2, 6, 5। 2, 6, 5 का टोटल हमने किया 13। नेक्स्ट 7, 5, 4, 16। और नेक्स्ट 2, 5, 9, 11। पहले हमने 6, 5 और 2, 6, 5 का बनाया, फिर 7, 5, 4 का और फिर 2, 5, 4 का। इस तरीके से हमारा ये कॉलम बना। फिर से हमको टैली लगानी है। सबसे बड़ी संख्या यहां पर 16। 16 किसका टोटल है? 7, 5, 4। ये यहां से दिख रहा है इससे कि 7 और जो 4 पे आ रहा है, तो हम एक 7 के सामने, एक उसके नीचे 5 के सामने और उसके नीचे 4 के सामने। फिर से वही काम, एक छोड़कर 3। पहली एक छोड़ देंगे तो हमने ये 3 का बनाएंगे ग्रुप। तो ये पहली छोड़ के ये 3 और ग्रुप बनेगा 6, 5, 7, 18। फिर नेक्स्ट 5, 4, 6, 11। और नेक्स्ट 2 और 5 और 4 बचा है। क्योंकि हमको 3 का ग्रुप बनाना है, वैल्यू 2 बची हैं, तो इसलिए हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा। पांचवें कॉलम में सबसे बड़ी संख्या हमारी 18 है। 11 और 18 में सबसे हाईएस्ट 18। 18 का हम टोटल देखें तो यहां से समझ में आ रहा है 6, 5, 7। तो एक ये 6, एक ये 5 और एक ये 4 होने के बाद पांचवें को क्रॉस कर दिया 7। 6, 5, 7। लास्ट 2 छोड़ के 3, 3। लास्ट क्या है? 2 छोड़कर 3, 3।
ऊपर की जो दो टॉप छोड़ दिए हमने, अब जो हमारा जो ग्रुप बनेगा तो ये बनेगा 575। नेक्स्ट 425 और 4 बचेगा, उसको हम छोड़ देंगे। तो हमने 2 छोड़कर, तो 2 छोड़ दिए ऊपर से, तो 5, 7, 5 एंड 17। नेक्स्ट 4 to 5 11। लास्ट 6 कॉलम में 17 और 11, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 17। 17 किसका टोटल था? 575। तो देखिए एक 5 के सामने, एक 7 के सामने और एक 5 के सामने, इस तरीके से हमने टैली लगा लिया। जैसा अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था वही काम हमने यहां किया। सबसे पहले 2-2 का पेयर लिया, फिर एक छोड़ के 2-2, फिर 3-3 का पेयर लिया, उसके बाद एक छोड़कर 3 और इसके बाद 2 छोड़कर 3। जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है, हमने यहां इसकी मार्किंग देखी, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, 3 एंड 1। सबसे हाईएस्ट 7, वो 6 है वैल्यू इसकी, ये वाले ग्रुप की। हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। जैसे ही हमने इसको अंडरलाइन किया, अब मोड निकालने के लिए हमको क्या करना है? तो मोड निकालने के लिए हमको यहां पर एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा और उस फार्मूले के हिसाब से Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। इस फार्मूले में हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे ही हम इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो हमको ये क्या मालूम, यहां पर 15 to 20 का ग्रुप आया है, 15 से 20 का। इसमें जो लोअर लिमिट होगी वो L1 होगा 15 और L2 होगा 20। पहली चीज क्लियर, L1 L2 कहां से होगा? तो ये जो ग्रुप आया है, लोअर वैल्यू को L1, अपर वैल्यू को L2। यहां पर जो ग्रुप में फ्रीक्वेंसी आई है वो कहलाती है F1, उसके ऊपर की 0 और उससे नीचे की 2 कंटिन्यू बन जाएगी। जो ग्रुप आएगा अंडरलाइन करेंगे, उसको F1 कहेंगे, उसके ऊपर की 0 और नीचे की 2। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि F0 इक्वल टू 5, F1 इक्वल टू 7, F2 इक्वल टू 5। यहां सब कुछ हमने लिख लिया, फार्मूला लिख लिया। मोड में इसका क्या आंसर आएगा ये भी हमें पहले से ही मालूम होता है। अभी हमारा जो ग्रुप आया है वो आया है 15 to 20, ये ग्रुप। हमारा जो आंसर होगा वो इसके अंदर ही होगा। मींस 15.1 से लेके और 19.9 तक हमारा आंसर आएगा तो हम सही हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत है। हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। L1 15 प्लस F1 7 माइनस F0 5 अपॉन 2 F1 7 माइनस F0 5 माइनस F2 5 इंटू L2 माइनस L1, तो L2 20 माइनस 15, ये लिखा हुआ है। 15 प्लस, अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 माइनस माइनस 5 माइनस के 10 इंटू 20 माइनस 15 5, 15 प्लस, अब ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4। नेक्स्ट 15 प्लस, यहां पर हम देखें 10 अपॉन 4। नेक्स्ट 15 प्लस 2.5, नेक्स्ट ऐड कर दिया 15 में 17.5, ये हमारा Z मोड का आंसर होगा। इस तरीके से हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं।
जब भी हम मोड निकालेंगे हमारा आंसर हमारे पास होगा, जैसे हमने जो बताया यहां पर ग्रुप, जो भी ग्रुप आ रहा होगा, अगर हम कहीं गलती करते हैं उस ग्रुप में हमारा वैल्यू नहीं जाएगा। मुझे भी पहले नहीं मालूम है आंसर क्या है, लेकिन अगर हम उसकी मेथड को सही अप्लाई करते हैं तो सही अप्लाई करने पर हमारा जो मोड का आंसर है वो उस ग्रुप में आना चाहिए। उस ग्रुप में आने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो सही है, और इस तरीके से हम मोड को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ विषम परिस्थितियां हो जाती हैं। हो सकता है मोड निकालने के लिए हमारे पास यहां जो टेबल दी है कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो। रिपीट वैल्यू अगर हो रही है तो उस कंडीशन में हम मोड को क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल एक उदाहरण मानिए, ये हमने पहली बार इसके हटाए, पहली बार जो अभी हमारा आया था इसके सामने ये आ रही थी 6 वैल्यू आ रही थी, और मान लीजिए इसकी भी वैल्यू 6 हो जाती किसी कंडीशन से, यानी इस ग्रुप की भी 6 हो जाती है और इसकी भी 6 हो जाती है। फिर हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि हम मोड का ग्रुप क्या डिफाइन करें, कैसे करेंगे? दोनों जगह 6 आ गया, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही है। जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे? पहला 6 जो है इसका ग्रुप क्या है? अभी जो अपन ने निकाला था 15 to 20, इसकी वैल्यू थी 7। अब हमको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में जब दोनों सेम वैल्यू आती हैं तो इसके फ्रीक्वेंसी एक ऊपर की लेंगे और एक नीचे की। तो 7 के ऊपर है 5 और नीचे भी है 5, दोनों को ऐड कर देंगे 17। नेक्स्ट दूसरी जो 6 आई है उसका ग्रुप है 20 to 30, इसकी वैल्यू है 5। 20 to 30 की कितनी है? 5। एक इसके ऊपर की लेंगे 7 और नीचे की लेंगे 4, इसका टोटल लगाएंगे जो हो गया 16। जब ऐसी कंडीशन होगी, सेम वैल्यू आएंगी, तो हम इस तरीके से दोनों का टोटल लगा के देखेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा टोटल किसका आ रहा है? 17, वो भी किस ग्रुप का है? 15 to 20, यानी ग्रुप हमारा यही कहलाएगा। अधिकांशतः मोड जब निकालते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू ही आती है, लेकिन कभी कभी लोएस्ट वैल्यू भी आ जाती है। मोड को और करने के लिए, आगे और विस्तृत रूप में जानने के लिए कि कभी कभी उसमें ग्रुप में आंसर नहीं आ पाता है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग विधियां हैं, अलग मेथड हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।